स्टूडेंट, आज क्लास 11th के लिए हम बीएसटी पढ़ाने जा रहे हैं और बीएसटी का जो पहला लेसन है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में। तो बीएसटी जो है इसमें आज हम बताएंगे बीएसटी के बारे में। यह वीडियो उन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा जो हिंदी मीडियम से क्या है पढ़ते हैं, या चाहे वह बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्डों में ये जो है मतलब चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव के बारे में, माने पुरुष जो है पैसा कमाने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। यानी पुरुष के बारे में एक संस्कृत में अनुवाद भी कहा गया है कि अर्थस्य पुरुषो दास, यानी पुरुष जो होता है अर्थ का गुलाम होता है। वह जीवन यापन करने के लिए पुरुष को कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है। बहुत लोग जो है काम करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, कुवैत, सऊदी अरब देश के विभिन्न भागों में देश विदेश में काम करने के लिए जाते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना होता है। यानी जीवन यापन करने के लिए मानव को कुछ न कुछ, यानी खासकर पुरुष को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मानव जो क्रिया करता है वो कौन सा है। जैसे मानवीय क्रिया जिसको हम कहते हैं, तो क्रियाओं को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। यानी एक है कि आर्थिक क्रिया और दूसरा है अनार्थिक क्रिया। तो यानी एक मनुष्य जो है वह दो प्रकार की क्रियाओं को करता है, एक आर्थिक क्रिया है और एक अनार्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया के बारे में, आर्थिक क्रिया हम किसे कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे कि वह क्रिया जो धन के उत्पादन से संबंधित होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, और वह क्रिया जो धन के उत्पादन से संबंधित नहीं होता है उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया का मतलब बताए थे कि वह क्रिया जो धन के उत्पादन, विनिमय से संबंधित हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे किसान क्या करता है, खेत में मतलब खेती बाड़ी करता है, अन्न उपजाता है, तो वह उसके लिए क्या है, आर्थिक क्रिया। नहीं, एक मजदूर काम करता है, किसी के घर में ईंटा ढोता है, किसी के बालू ढोता है, मकान बनाने में मतलब क्या है कार्य करता है, उसके बदले उसको क्या है पैसा प्राप्ति होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब इस तो इसी प्रकार से जो है हर मनुष्य कुछ ना कुछ क्या है क्रियाएं करता है। अब है कि अनार्थिक क्रिया हम किसे कहते हैं, तो अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो धन के उत्पादन से संबंधित नहीं होता है, नहीं आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए आप क्रिकेट खेलें, तो आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या आपको बीसीसीआई क्रिकेट खेलने के लिए पैसा देता है, नहीं देता। आप खेलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, तो वह जो आपकी क्रिया हो गई वह अनार्थिक क्रिया। एक महिला अपने घर में खाना बनाती है, वह कौन सी क्रिया करती है, वह करती है अनार्थिक क्रिया। क्योंकि खाना बनाने के लिए उस महिला को कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन वही महिला जब अस्पताल में नर्स का काम करती है तो उसको उस समय क्या है, उस कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए उसको वेतन दिया जाता है, तो वह क्रिया कहलाएगा आर्थिक क्रिया कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे, मतलब अनार्थिक क्रिया कैसे कहेंगे। भगवान का हम भजन करते हैं तो कौन सा, जैसे इसमें है भगवान का भजन करना, क्रिकेट खेलना, ये सब जो हम क्रिया करते हैं वो कौन सी क्रिया कहलाया, अनार्थिक क्रिया। क्योंकि वह क्रिकेट खेलने के लिए कोई पैसा नहीं, और भगवान का हम भजन करते हैं तो उससे क्या है आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, वह अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। अब हम आर्थिक क्रिया के बारे में हम देखेंगे, आर्थिक क्रिया के स्वरूप के बारे में। आर्थिक क्रिया कौन कौन, अब है आर्थिक क्रिया के प्रकार में। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि व्यवसाय है
दूसरा जो है व्यवसाय के बाद पेशा, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, और तीसरा क्या है, नौकरी। यानी जो हम आर्थिक क्रिया जो करते हैं उस आर्थिक क्रिया में व्यवसाय आता है। और व्यवसाय हम किसे कहते हैं, तो व्यवसाय का मतलब क्या होता है, तो व्यवसाय का मतलब अंतर्गत होता क्या है, तो व्यवसाय के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को हम करते हैं। तो सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को करते हैं, तो इसमें क्या है कि वस्तु का क्या है, निर्माण करते हैं, उसकी वस्तु का निर्माण या सेवा, उसका वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा जब हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। पेशा किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सेवा प्रदान करता है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, MBBS का डिग्री प्राप्त करता है, MBBS का डिग्री प्राप्त करता है, उसको उसका ट्रेनिंग होता है और वह व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, मतलब सेवा करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेशा कहते हैं। यानी पेशा के लिए विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण होना आवश्यक है। तो डॉक्टर एक एग्जाम्पल हो गया, वकील भी आएगा, वकालत का कार्य वही करेगा जिसके पास क्या है, LLB का डिग्री हो, जिसका क्या है, लाइसेंस मिला हो, उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका हो, वही व्यक्ति क्या करता है, वकालत का कार्य कर सकता है। तो इसके लिए यह पेशा की श्रेणी में आता है। फिर हम नौकरी किसे कहते हैं, तो नौकरी किसे कहेंगे, तो नौकरी जो है, नौकरी होता क्या है, तो नौकरी में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन समझौता हुआ करता है, उस समझौते के तहत उसको मासिक, साप्ताहिक या दैनिक मजदूरी के आधार पर नए संस्था के दिशा निर्देश के अधीन जब वह कार्य करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, नौकरी कहते हैं। तो हमारा यह वीडियो आज के लिए इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। अब हमारा ये होमवर्क क्या है, हमारा होमवर्क है कि जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, अब उस टॉपिक को पढ़ते रहिए बुक से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा होमवर्क क्या है कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए। थैंक यू।